रिसोर्स इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां बाजार के साइकिल्स ही बड़े दांव और बड़े मुनाफे तय करते हैं। आज हम एक दिग्गज रिक रूल की प्लेबुक में गोता लगाएंगे और सीखेंगे कि इस उतार चढ़ाव वाले खेल को जीता कैसे जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बाजार में डर का माहौल हो, हर कोई अपना माल बेचकर भाग रहा हो, तब जीत कैसे हासिल की जाए? इसका जवाब हमें रिक रूल से मिलता है, एक ऐसे मास्टर इन्वेस्टर जो ऐसे ही मुश्किल हालात में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कोई भी पैसा लगाने से पहले सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। रिक रूल की सारी स्ट्रैटेजी की बुनियाद टिकी है कॉन्ट्रेरियन सोच पर, मतलब भीड़ जिस तरफ जा रही है उससे अलग सोचने और चलने की हिम्मत रखना। इस फिलॉसफी के दिल में है साइक्लिकल इन्वेस्टिंग। इसको ना मौसम की तरह समझिए, कभी गर्मी कभी सर्दी। इसका मतलब है उन बिजनेस में पैसा लगाना जो कुदरती तौर पर उतार चढ़ाव के साइकिल्स में चलते हैं, जैसे कि तेल, सोना या तांबा। यह सारा खेल भीड़ से एक कदम आगे रहने का है और सही टाइम पर अपनी चाल चलने का है। तो रूल का जो पूरा फलसफा है वो इन 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, बाजार के इन उतार चढ़ावों को, इन साइकिल्स को गहराई से समझना। दूसरा, अपने पैसों को लेकर एकदम सख्त डिसिप्लिन रखना। और तीसरा, प्राइस ऑप्शनैलिटी बनाना, यानी एक ऐसी सिचुएशन बनाना जहां अगर अंदाजा सही निकला तो मुनाफा बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर गलत हुए तो नुकसान कम से कम हो। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिमागी खेल को बहुत अच्छे से समझाती है। आपको अपने एनालिसिस पर तब भी भरोसा रखना होगा जब पूरी दुनिया आपको गलत कह रही हो। अगर इनाम का पलड़ा जोखिम से कहीं ज्यादा भारी है तो बाजार में थोड़ा जल्दी आना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अच्छा, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इसे असल में करे कैसे। चलिए अब उन 4 ठोस नियमों को देखते हैं जो इस प्लेबुक को एक्शन में लाते हैं। और पहला नियम शायद रिक रूल का सबसे मशहूर सिद्धांत है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। रूल का सबसे बड़ा मंत्र है, वो खरीदो जिसे बाजार में सब नफरत करते हों, और वो बेचो जिसे सब प्यार करते हों। उनके लिए खरीदने का सही सिग्नल तब मिलता है जब कोई चीज़ बाजार में बिल्कुल अकेली और नापसंद की जाती हो, क्योंकि सही मायनों में सबसे सस्ती कीमत तभी मिलती है। चलिए अब आते हैं दूसरे नियम पर, और यकीन मानिए ये नियम कैश यानी नकदी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ज्यादातर लोग कैश को एक बेकार पड़ी हुई चीज समझते हैं, लेकिन रिक रूल के लिए कैश उनका सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक बड़ा वॉर चेस्ट यानी कैश का भंडार रखना आपको तब आक्रामक तरीके से खरीदने की ताकत देता है जब बाजार में खून खराबा मचा हो और बाकी सब डर के मारे भाग रहे हों। तीसरा नियम ये समझने में मदद करता है कि पैसा आखिर लगाना कहाँ और कैसे है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खरीदना है, बल्कि कैसे खरीदना है ये भी उतना ही जरूरी है। रूल 1, बारबेल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सोचिए, जिम में एक बारबेल होता है ना, जिसके दोनों सिरों पर वजन होता है। ठीक वैसे ही एक तरफ वो सीधे कमोडिटीज खरीदते हैं जिसमें जोखिम ज्यादा तो मुनाफे की गुंजाइश भी ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ वो रॉयल्टी कंपनियों जैसे सेफ बिजनेस मॉडल्स में पैसा लगाते हैं जहां रिस्क कम होता है। ये बैलेंस बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। और अब चौथा और आखिरी नियम, ये एक तरह की चेतावनी है, खासकर उनके लिए जो बाजार के सबसे जोखिम भरे कोने में खेलने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, जूनियर माइनिंग सेक्टर एक जंगल की तरह है जहां बहुत से शिकारी घात लगाए बैठे हैं। यहां अगर टिके रहना है तो सख्त अनुशासन, छोटे दांव और असली कंपनियों पर फोकस करना बेहद जरूरी है, न कि सिर्फ हवा बनाने वाली दिखावटी कंपनियों पर। तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर असल दुनिया के बाजारों में ये सब काम कैसे करता है? चलिए 3 केस स्टडीज से इसे समझते हैं। तेल और गैस का उदाहरण लेते हैं। आज सब कह रहे हैं कि इसका जमाना गया, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी और इसीलिए ये सस्ता है। लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर सोचेगा, क्या हो अगर डिमांड हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी चले? और जब सबने इसमें निवेश करना बंद कर दिया है तो इसका मतलब है कि भविष्य में सप्लाई की कमी होगी, और सप्लाई कम होने का सीधा मतलब होता है बढ़ती कीमतें। यूरेनियम का केस हमें सिखाता है कि कभी-कभी पेड़ को देखने के चक्कर में हम पूरा जंगल ही भूल जाते हैं। बाजार आज की कीमतों के छोटे-मोटे उतार चढ़ाव के शोर में खोया हुआ है, जबकि एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह आने वाले कई सालों के सप्लाई और डिमांड के गणित को देख रहा है, वो गणित जो बदल नहीं सकता। चांदी का बाजार ना एक छोटे तालाब की तरह है। अब जरा सोचिए कि अगर इस छोटे से तालाब में कोई एक बड़ी बाल्टी पानी डाल दे तो क्या होगा?
जबरदस्त लहरें उठेंगी। ठीक वैसे ही जब इस छोटे से बाजार में बड़ा पैसा आता है तो कीमतें आसमान छू सकती हैं। यहाँ लहर की सही टाइमिंग से ज्यादा जरूरी ये है कि जब लहर आए तो आप सर्व करने के लिए तैयार हों। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं ताकि इसे आसानी से याद रखा जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। ये चेकलिस्ट एकदम सीधी और सिंपल है। पहला कदम, वो सेक्टर ढूंढो जिससे सब नफरत करते हैं। दूसरा, कंफर्म करो कि उसकी बुनियादी सप्लाई और डिमांड मजबूत है या नहीं। तीसरा, अपनी समझ के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुनो। चौथा, गिरावट में खरीदने के लिए अपना कैश तैयार रखो। और पांचवा, याद रखो, परफेक्ट टाइमिंग नहीं चाहिए, बस थोड़ा जल्दी पहुंचना है। और आखिर में बस एक सवाल, ये प्लेबुक हमें सिखाती है कि बाजार को परफेक्टली टाइम करना एक सपना है, लेकिन थोड़ा जल्दी होना एक जीती जिताई स्ट्रैटेजी है। तो जरा सोचिए, आज बाजार में ऐसे कौन से मौके छिपे हैं जहां शायद हम बस थोड़ा जल्दी हैं।